अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पिटवी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की पहली हमारे पास यहाँ पे है हेडिंग है कि स्टूडेंट पहले हम लर्निंग आउटकम पढ़ लेते हैं कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डाटा एंड डाटा कलेक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ, रीड अ पाई ग्राफ। तो इस चैप्टर्स में इसके बाद हमें किन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि डाटा क्या है, किसे कहते हैं, डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं, फिर हमें ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा यानी कि डाटा के आगे से टाइप्स हैं, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, हमें आगे से इनके दरमियान फ़र्क पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ उसका भी पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ क्या है, इसको ड्रा कैसे करते हैं। और एंड पे हम रीड अ पाई ग्राफ, और हम पाई ग्राफ के बारे में भी जानेंगे और उसको पढ़ना भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। ये इंट्रोडक्शन में हम क्या है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स का तो आपको पता होगा कि उसकी एक ब्रांच है विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। के डाटा हैंडलिंग इधर इन्होंने मैथ्स से रिलेटेड मैथ्स में इन्होंने एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का डाल दिया है। और आजकल ये जो डाटा हैंडलिंग है इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें डाटा एनालिसिस कहते हैं, डाटा साइंटिस्ट होते हैं, डाटा इंजीनियर्स होते हैं, इनकी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इनको समझना। इस लेवल पे समझेंगे तो आगे जाके हाई लेवल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ऐसी ब्रांच है कि जिसमें आपको डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल करना, उसको आगे एक्सप्लेन करना और फिर उसको प्रेजेंट करना, तो ये सारा उसमें आता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिडक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिज्म, और कोलोजियम मीन्स के कंसाइल ऑफ स्टेट्स, एंड द लैटिन वर्ड स्टैटिस्टा मीन्स पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की उन्होंने एक आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी है कि इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स आपके पास मीन्स के मीन्स कंसाइल ऑफ स्टेट, जो स्टेट की मीन कंसाइल्स उसके बारे में है, और स्टैटिटा एक आपके पास इटालियन वर्ड है जो पॉलिटिशियंस के बारे में है। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो होती है दूसरी ब्रांच है, उसको जब कभी हम होंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त मैथ्स में हमारा ज़्यादा फोकस है इस चैप्टर में डाटा हैंडलिंग में और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में है। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद इसी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में पहली हेडिंग है, इसी की सब हेडिंग है कि डाटा क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। तो डाटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ फिगर्स। ठीक हो गया। अच्छा, डाटा हमें कहते हैं कि डाटा इस तरह है कि वो हमें एक कोई इन्फॉर्मेशन है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो डाटा होती है जो हमें फिगर्स की फॉर्म में मिलती है, कभी नंबर्स की फॉर्म में मिल जाती है, कभी हमें ग्राफ की फॉर्म में मिल सकती है। बिलफर्ज आप नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स को ये पता, अब वो ये जानना चाहता है कि कौन सी मूवीज़ ज़्यादा देखी जाती है, तो वो हिस्ट्री पे जाएगा, देखेगा कि लोगों ने हिस्ट्री में किस मूवीज़ को ज़्यादा सर्च किया, इंडियंस है, इंग्लिश है, हॉरर है, फनी है, थ्रिलर है, तो उसमें उसको पता चल जाएगा। अब वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसको वहाँ से फिगर से डाटा पता चल जाएगा। दूसरा ये कहते हैं कि वी कैन कलेक्ट डाटा बाय सेवरल वेज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द डाटा एंड रीजन फॉर कलेक्शन। यही उसी की बात करेंगे, जैसे हम सेवरल वे से कर सकते हैं कि हमें रीज़न है कि हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, और अपॉन द क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में हमें डाटा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मिस फरा द मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट वांट्स टू नो अबाउट द, इधर उन्होंने एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी हुई है कि like a food and restaurant among his customers. For this purpose she gives survey for from 200 regular customers and ask them to select one favorite food of the restaurant. From the survey she make the data table. अच्छा, वहाँ पे उसने एक सर्वे किया मिस इफ्रा ने, और वे जानना चाहती हैं कि उनके फूड में, खाने में, उनके होटल के खाने में कौन सी डिश ज़्यादा फेवरेट है। तो जब उन्होंने देखा है लोगों को, उन्होंने उसमें फूड्स के जो नाम थे, चिकन टिक्का है, रोस्टेड बीफ है, फ्राइड फिश है, मटन कढ़ाई है और अदर फूड्स है, तो जब उन्होंने वो देखा तो उसमें उन्होंने एक टेबल बना लिया कि चिकन टिक्का को कितने लोगों ने पसंद किया है,
रोस्टेड बीफ को कितना पसंद किया, फ्राइड फिश को कितना पसंद किया, मटन कढ़ाई को, तो ये वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं। ये जो सारा प्रोसेस देख रहे हैं कि डाटा टेबल आ रहे हैं, डाटा कलेक्शन हो रही है, डाटा आ रहा है आपके पास, कि एक आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास यहाँ पे आई है फ्रॉम द अबव टेबल मिस इफ्रा कैलकुलेटेड दैट मोस्ट फेवरेट फूड आफ्टर, कि जब उन्होंने पता किया तो उन्होंने एक प्रोसेस किया, प्रोसेस में उन्होंने एक फॉर्म बनाया है, उसमें उन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट से उनके डिशेस के नाम लिखे हैं, फिर उन्होंने लोगों को सर्वे दिया है कि 100 को देखा है, फर्स्ट 100 जितने भी आए हैं उनको उन्होंने कहा है कि आप इनमें से कोई जो भी आपको फेवरेट या अच्छा लगे आप उस पर टिक कर दो, जो खाना आपको पसंद आए। तो उन्होंने देखा कि उनके कस्टमर्स ने ज़्यादातर चिकन कढ़ाई को टिक्का को पसंद किया। इसी तरह हम बाकी भी डाटा को सिमिलरली वी कैन कलेक्ट एंड रीड डाटा अकॉर्डिंग टू एनी सेट ऑफ कोई भी इंफॉर्मेशन के जरिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टू डिराइव रिजल्ट हेल्प टू एग्जामिन आवर पास्ट और प्लान ऑफ फ्यूचर, तो उसके जरिए हम अपना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमारा हम उसको क्या नाम एग्जामिन कर सकते हैं, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। अगर उनके रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का को बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा माना गया तो बाकी नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि बाकी खानों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके रेस्टोरेंट की अच्छी आउटकम आ जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन रिटर्न डिपार्टमेंट कलेक्शन इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग क्वेश्चनियर, द स्पेसिमिन ऑफ क्वेश्चनियर इज गिवन। आप अक्सर हमें क्वेश्चनियर्स आते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने पूछा होता है बताए फेवरेट फूड कौन सा, हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चनियर बनाया है, तो उधर से उनको पता चल गया कि उनके कौन सा ज़्यादा उनके रेस्टोरेंट में कौन सा खाना ज़्यादा माना जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो आपने देखा है, ठीक है, यहाँ से जितना आपने देखा ये सब डाटा एंड इट्स टाइप आपने देखी है कि ये क्या है, कि ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये जो अब इसमें से डाटा की क्या डेफिनेशन है, डाटा की ये डेफिनेशन, डाटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। ये डाटा है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या है, 48, 10, 20 जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उन्होंने, अच्छा नंबर ऑफ कस्टमर, फूड क्या, चिकन टिक्का, रोस्टेड, फ्राइड फूड कितनों ने पसंद किया, 48 ने चिकन टिक्का को पसंद किया, ये आपके पास डाटा कलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको फॉर्म ऑफ फिगर्स के फॉर्म में कि 48 ने, ये फिगर है कि 48 ने पसंद किया चिकन टिक्का, रोस्टेड बीफ किया, 10 ने रोस्टेड बीफ पसंद की, फ्राइड फिश 20 ने पसंद की, मटन कढ़ाई 40 ने पसंद की, अदर्स ने 8, जो अदर फूड है वो 8 ने पसंद किए हैं। और ये सारा आपके पास ये डाटा है। उसके बाद हमारे पास आता है अगली, हमारे पास हेडिंग यहाँ पे आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि क्लासिफिकेशन, आगे हमने डाटा को क्लासिफाइड कर दिया है किन दो चीज़ों में, हमारे पास वो दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है, एक हमारे पास है अनग्रुप डाटा और एक है हमारे पास हाँ ग्रुप डाटा, दो है हमारे पास। क्लासिफिकेशंस की क्या, क्लासिफिकेशंस कितने टाइप के, 1 टाइप और 2 टाइप को हमने उसको कर दिया है। दूसरी है हमारे पास ग्रुप डाटा। अब इसको सिंपल कि आपको जारी बात, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो डाटा आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। जैसे ये द डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अकेले अकेले सिंगल पर्सन की, इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है हमारे पास, ये अनग्रुप डाटा है हमारे पास, अनग्रुप डाटा है हमारे पास क्या है, ये इंडिविजुअल्स, जो हमारे पास इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन जो होती ना, इसको बस आप इस तरह अपने जेन में रख लें, इसको इस तरह क्लासिफिके, इसको फर्दर इस तरह डिफाइन कर लें कि अनग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है कि इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, कि अकेले अकेले बंदे की इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। जैसे उन्होंने कहा कि 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम है, ठीक है, द स्कोर ऑफ टीम इन 1 डे मैच इज गिवन बिलो, टोटल स्कोर है, अब उसमें से प्लेयर 1 ने कितनी की है, प्लेयर 2 ने कितनी की है, तो ये आपके पास अनग्रुप डाटा है। इसको ग्रुप नहीं किया, सिंगल पर्सन की उन्होंने बता दिया कि इसने 32 स्कोर बनाया, इसने 27 स्कोर बनाया, 11 प्लेयर्स है। अब ग्रुप डाटा आपके पास कौन सा था, डाटा वो इसके उल्टा होगा, द डाटा विच प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा,
कि आपको नाम से भी पता चल जाएगा कि ग्रुप डाटा आपके पास कौन सा होता, कि यहाँ पे आपके पास है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या है आपके पास, कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये है आपके पास ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ रही है वो है आपके पास ग्रुप डाटा। ठीक है, यानी कि ग्रुप आपने बना लिया। अब इसमें क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर बिटवीन 1 and 10। अब उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, ग्रुप स्कोर्स का ग्रुप बना लिया है कि ऐसे नंबर ऑफ, अब इसमें सुना गया कि 1 और 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक जितनी स्कोर है वो किसने बनाई है। तो यहाँ पे आप देखो एक प्लेयर है, नंबर 9 प्लेयर ने 9 स्कोर बनाई है, तो वो उन्होंने बना लिया एक। फिर उन्होंने अगला ग्रुप बना लिया कि 11 से लेके 20 तक जो है उन्होंने कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 11 से 20 के दरमियान जो है ना स्कोर बनाई है। तो अब आप देखो कि 11 से 20 के दरमियान, यानी कि 20 से कम 18, ये एक है, और यहाँ पे देखो 15 दो, तो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 11 से 20 के दरमियान, तो उन्होंने ग्रुप बना लिए। देखें आपको यहाँ पे लो और हाई है, ये देखें आपको अपर क्लास लोअर क्लास मिल रही है, तो एक ग्रुप में उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे है, ये देखें नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर बिटवीन, उन्होंने ग्रुप बना लिए 20 से 31। मिनिमम उन्होंने 1 से स्टार्ट किया है, मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास 46 है ना, तो उन्होंने बड़ी हद 50 तक लेके जाएंगे, ये देखें 50 तक लेके जाए। ठीक है, उसके दरमियान 1 से लेके 50 तक उन्होंने सारा ग्रुप बना लिया। फिर उसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया 1 से 10, फिर 11 से 20। ये आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि ग्रुप बनते कैसे हैं। ठीक है, इसकी एक प्रोसेस होता है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये आप मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता चले कि जब हम इस तरह लिखते हैं तो ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, और जब आप लोग इंडिविजुअल अकेला किसी की इंफॉर्मेशन देते हो कि आपके पास एक सिंगल प्लेयर की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। तो ग्रुप कैसे आप बनाते हो, उसमें कैसे करते हो, तो ये आप हाई क्लासेस में आगे जाके इसको पढ़ोगे डिटेल से, ये हम सारा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट अबव डाटा। अब ग्रुप डाटा को हमेशा, अनग्रुप डाटा हो या ग्रुप डाटा, उसको टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब उसमें आप ये देखो कि इधर इन्होंने क्या किया है कि ग्रुप, जो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं एक वो हेडिंग बना ली। ठीक है, ये देखो इधर उन्होंने क्या किया, टेबल जो उन्होंने बनाई ये मैट्रिसेस है, ये मैट्रिसेस है जिसमें रोज और कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6, जिसको रो, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप अगर देखेंगे, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो ग्रुप डाटा है इसको इन्होंने टेबल की फॉर्म में लिखा। तो जब हम टेबल बनाते हैं, हम किस तरह टेबल बनाते हैं, टेबल हम बहुत इजीली बनाते हैं। ये टेबल्स में आप ये देखो कि इधर आप एक बॉक्स टाइप बना लो, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बना लो। अब रेक्टेंगुलर में क्या है, उस रेक्टेंगुलर को आपने फर्दर डिवाइड कर देना। उस रेक्टेंगुलर में आपने पहले बनानी है रोज, कि आपने डाटा के ये कितने ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है, नहीं पहले आप ऐसा करो, आप पहले कॉलम लिख लो इस तरह, यहाँ पे आप उसको पहले क्या करो, यहाँ पे कॉलम डिवाइड कर लो 1 2 3। अब कॉलम्स में क्या है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले ग्रुप, फिर स्क्योर और फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कि 3 है, 3 आइटम्स हैं। तो पहले आप क्या करोगे, ग्रुप लिखोगे यहाँ पे नंबर 1 कि आपने ग्रुप बनाया। फिर ये आप डाटा की क्लासिफिकेशन कर रहे हो, जो डाटा आपको पास आया है उसको आप लिखने का तरीका है, उसको किस तरह आप क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन है कि पहले आपके पास जो डाटा आया था वो अनग्रुप डाटा था। ठीक है, वो सिंपल क्या था कि उसमें इस प्लेयर की ये स्कोर है, इस प्लेयर की ये। लेकिन ग्रुप डाटा में क्या है कि पहले जब आपने ग्रुप बनाया है तो उसका आप टेबल यहाँ पे बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ग्रुप आपके पास कितने ग्रुप्स है, वो सारे ग्रुप आप इधर लिख दोगे। उन ग्रुप में जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रुप है, हमने ग्रुप 1 से पहले 10 तक बनाया, फिर 11 से हमने 20 तक, फिर 21 से लेकर हमारे पास था 30 तक। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इस तरह करके थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब ये क्या है, ये आप ग्रुप बना रहे हो, इसको आप लिख रहे हो डाटा को। 31 से क्या था 40,
और यहाँ पे 41 से क्या है 50। तो ये आपने क्या किया, ये आपने ग्रुप डाटा बना लिया, ये आपका ग्रुप डाटा बन गया। अब देखो कि क्या ये ग्रुप की फॉर्म में नहीं है कि 1 से 10 तक के में कितने प्लेयर आ रहे हैं, ऐसे प्लेयर जिन्होंने 1 से 10 के दरमियान स्कोर की है वो 1 है, फिर 11 से 20 के दरमियान 2 है, कि जिसने 21 और 30 के दरमियान स्कोर किया। अब वो जो स्कोर है यहाँ पे हमने स्कोर लिखनी है, फिर वो स्कोर कौन कौन सी 15 स्कोर हुई है और 18 स्कोर हुई है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने प्लेयर्स ने की है, 1 ने की है, 2 ने की है, फिर यहाँ पे 2, ये सारा यानी कि टेबल है। तो ये आपके पास ये इंट्रोडक्शन था। इसी तरह बाकी सारा लिखेंगे कि यहाँ पे आप ग्रुप बनाएंगे, 1 और 10 के दरमियान कितनी स्कोर हुई है, 9 स्कोर हुई है, 11 और 20 के दरमियान 15 और 18, 23, 27, ये सारी स्कोर्स लिख ली। और वो प्लेयर जिन्होंने ये स्कोर्स किए, कितने प्लेयर्स हैं, एक ने 9 की है, 2 ने की है, 3 ने। तो अक्सर जब आप मैच देखते हो तो एंड पे आपके पास एक टेबल आता है जिसमें वो आपको कहते हैं अच्छा ये प्लेयर है, इसने 4 आउट किए हैं, ये प्लेयर, वो आपके पास किस फॉर्म में आता है कि ये आपके पास वो उस तरह आता है कि इतने प्लेयर्स हैं, इतने प्लेयर्स हैं। वो आप सोच के आप उसका आंसर दीजिएगा कि आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैचेस जब शुरू होंगे तो उनको देखिएगा, ये अभी भी हो रहे हैं। एंड पे वो आपको कहते हैं कि बाबर आजम ने इतने आउट किए या इन्होंने इतना आउट किया। एंड पे वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस प्लेयर ने इतना आउट किया, ये सारी स्कोर है। तो उसको लाजमी ऑब्जर्व कीजिएगा और ये सोचिएगा कि क्या वो आपके पास ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी है। इंट्रोडक्शन में ये ग्रुप कैसे बनते हैं आगे फर्दर हाई क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं जिसमें लो, अपर क्लास, लोअर क्लास, हम लोग ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप वाइज डाटा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल वाइज नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप वाइज। वो ग्रुप डाटा होता है जब आपके पास एक एक प्लेयर की सिंगल इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।